ब्रह्मोस में लगी भारतीय तकनीक को देख रूस ने लुटा दिया भारत पर खजाना। ब्रह्मोस से भी बड़ी चाबी सौंपने जा रहा भारत को। भारत की अडानी डिफेंस के साथ मिलकर भारत में तैयार होगी रूस की वो महामिसाइल जो मिसाइलों और फाइटर जेट्स की मौत है। क्या है भारत और रूस का वो टॉप सीक्रेट मिसाइल प्लान जिसने चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका के भी उड़ा दिए होश। ब्रह्मोस के बाद सुखोई में लगेगी रूस की सबसे क्रिटिकल राया मिसाइल, जिसके बाद सुखोई ही कर डालेगा चीनी जेट का शिकार। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे बाज की जिसकी नजर से कोई शिकार बच नहीं सकता। अब कल्पना कीजिए कि यह बाज लोहे का बना है, आग उगलता है और आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ता है। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, यह है नए भारत की मिसाइल तकनीक की ताकत। आज हमारा देश रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐसी सुनामी बन चुका है जिसकी लहरों से दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। वो द्वार अब इतिहास बन चुका है जब हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते थे। अब भारत अपनी सुरक्षा के हथियार खुद गढ़ रहा है। मिसाइलों की दुनिया में भारत ने एक क्रांति ला दी है। हमारे पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक ऐसी मिसाइल जो दिल्ली से बीजिंग और शंघाई तक दुश्मन के दिल में दहशत पैदा कर सकती है। हमारे पास ब्रह्मोस है, दुनिया की इकलौती और सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना कोई डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में हमने रुद्रम 2 जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाली घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और रुद्रम 3 पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। ये वो रफ्तार है जिसे देखकर अमेरिका जैसे सुपर पावर भी हैरान है कि भारत यह सब इतनी तेजी से कैसे कर रहा है। और अब तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हथियार बना रहे हैं। पिछले साल यानी सन 2024 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा उपकरण दुनिया को बेचे। यह आंकड़ा सिर्फ 5 साल पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। फिलीपींस के साथ हुई 3100 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल डील तो बस एक शुरुआत है। अब तो सऊदी अरब, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दर्जनों देश भारत से हथियार खरीदने की लाइन में लगे हैं। और दोस्तों, इसी शानदार सफर में अब भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र रूस के साथ मिलकर एक ऐसा विनाशक हथियार बनाने जा रहा है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान रात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। रूस ने अपनी सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइलों में से एक की पूरी तकनीक भारत को सौंपने का फैसला किया है। और यह काम कोई सरकारी कंपनी नहीं, बल्कि भारत की अपनी निजी कंपनी अडानी डिफेंस कर रही है। इस एक ऐलान ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच भूचाल ला दिया है। तो आखिर कौन सी है ये मिसाइल और क्या है इसकी असली ताकत? तो दोस्तों, अब पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। भारत की अपनी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रूस की प्रसिद्ध हथियार निर्माता कंपनी विम्पल एनपीओ के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस की सबसे आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में से एक R-27 अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएगी। भारत में इसे एक नया नाम मिला है, राया। दोस्तों, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये हवा में लड़ाई का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के पायलटों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। R-27 को रूस ने अपने सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 फेलोन के लिए डिजाइन किया था। भले ही इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका सीकर यानी इसका दिमाग। यह मिसाइल 75 डिग्री के विशाल कोण तक टारगेट को देख और लॉक कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारे सुखोई 30 के पायलट को विमान घुमाने की जरूरत नहीं, बस हेलमेट पर लगे डिस्प्ले में दुश्मन को देखें और राया मिसाइल खुद ब खुद घूमकर दुश्मन के पीछे दौड़ पड़ेगी। इसे कहा जाता है नजर से शिकार। यह मिसाइल इतनी फुर्तीली है कि इसे डिजिटल आर्चर भी कहा जाता है। ये दरअसल R-73 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है, वो मिसाइल जिसने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 को आसमान में ढेर किया था। अब सोचिए, जब राया उसमें भी कहीं आगे है तो इसका मतलब क्या है? इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक है, यानी यह मिसाइल हवा में ऐसे दिशा बदल सकती है जैसे कोई सांप लहराता है, जिससे दुश्मन का कोई भी विमान इससे नहीं बच सकता। भारत में अडानी डिफेंस इसका निर्माण 2025 के अंत तक शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। क्यों राया भारत के लिए गेम चेंजर है? ये मिसाइल भारत को एक साथ 3 बड़े फायदे देती है। पहला पैसा, दूसरा ताकत और तीसरा आत्मनिर्भरता। पहला पैसा।
अभी तक हम R-73 जैसी मिसाइलें रूस से आयात करते थे, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होती थी। जब राया भारत में बनेगी तो इसकी कीमत में 20 से 25% की गिरावट आएगी, और जब बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा तो हम इसे दुनिया भर के सुखोई और मिग इस्तेमाल करने वाले देशों को बेच सकेंगे। दूसरा, ताकत। चीन लगातार अपने J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स को सीमाओं पर तैनात कर रहा है। पाकिस्तान को भी J-56 जैसे विमान मिल रहे हैं। ऐसे में राया हमारे लिए एक ध्रुव का इक्का है, क्योंकि क्लोज डॉग फाइट में स्टील्थ काम नहीं आते, वहां फुर्ती और निशाना काम आता है। राया का हाई ऑन ऑफ बोर्ड साइड सीकर जो 75 डिग्री तक देख सकता है, अमेरिका की AI-9X साइडवाइंडर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो सिर्फ 60 डिग्री तक देख सकती है। जब हमारे 260 से ज्यादा सुखोई विमान राया से लैस होंगे, तब आसमान में सिर्फ भारत का दबदबा होगा। तीसरा, आत्मनिर्भरता। इस डील के तहत सिर्फ मिसाइलें नहीं बनेंगी, बल्कि इसकी पूरी तकनीक भारत को ट्रांसफर की जा रही है। अडानी डिफेंस हैदराबाद में 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। यहां मिसाइल के पुर्जे नहीं, पूरा दिमाग और दिल तैयार किया जाएगा, जिससे 4000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इस मिसाइल का वजन लगभग 110 किलोग्राम है और यह ध्वनि की गति से 4 गुना तेज, यानी लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ती है। इसका इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम दुश्मन के इंजन की गर्मी पकड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक टारगेट नष्ट न हो जाए। ये 12G तक का टर्न ले सकती है, जो किसी भी फाइटर जेट के लिए नामुमकिन है। भारत इसे न केवल सुखोई 30 बल्कि MiG-29 UPZ और पुराने MiG-21 बाइसन में लगाकर उनकी जान फूंक देगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि भारत राया को और घातक बनाएगा। इसमें हमारी अस्त्र MK मिसाइल की तकनीक मिलाई जा सकती है, जिसकी रेंज पहले ही 110 किलोमीटर है, और हम 350 किलोमीटर वाली MK3 पर भी काम कर रहे हैं। अगर भारतीय दिमाग और रूसी फुर्ती का यह संगम हो गया, तो राया दुनिया की सबसे घातक शॉर्ट रेंज मिसाइल बन सकती है। एरो इंडिया 2025 में जब अडानी डिफेंस ने इसका मॉडल दिखाया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी। यह डील भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक है। एक ऐसा वक्त जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, भारत ने उसके साथ खड़े होकर बता दिया कि हम दोस्ती निभाते भी हैं और दुश्मनों को जवाब देना भी जानते हैं। यह है नए भारत की नई कूटनीति। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।